ब्रिटेन में आयोजित G7 समिट में पीएम नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया, जिसमें बिल्ड बैक बेटर थीम पर चर्चा हुई। नमस्कार, डेली बज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। आखिर इस मीटिंग में क्या क्या खास रहा, आइए जानते हैं। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने वर्चुअली हिस्सा लेते हुए वन अर्थ वन हेल्थ यानी कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का मंत्र दिया। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान मदद करने वाले G7 और मित्र देशों को शुक्रिया कहा। ब्रिटेन के कार्नवाल में दुनिया की 7 बड़ी आर्थिक शक्तियों ने G7 समिट में हिस्सा लिया। इस दौरान इन देशों ने चीन को टक्कर देने की चाहत रखने वाले आर्थिक रूप से कमजोर देशों की सहायता करने की योजना बनाई, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में मदद करने का भरोसा दिलाया। G7 समिट में कनाडा, इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। इस बार इसकी मेजबानी ब्रिटेन ने की और भारत के प्रधानमंत्री मोदी को भी इस सम्मेलन से जुड़ने का मौका मिला। कोविड-19 की वजह से पीएम ब्रिटेन नहीं जा पाए, लेकिन ग्रुप ऑफ 7 की इस मीटिंग में पीएम मोदी वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने वन अर्थ वन हेल्थ यानी कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का मंत्र दिया। ब्रिटेन की चांसलर एंजेला मार्केल ने भी उनकी बात का समर्थन किया। पीएम मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भारत की मदद के लिए G7 देशों और कई मित्र देशों की जमकर सराहना की। कोरोना से लड़ाई में भारत के दृष्टिकोण को दुनिया के सामने रखा। अपने संबोधन के बाद पीएम ने ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य के मुद्दे पर G7 शिखर सम्मेलन सत्र में हिस्सा लिया। हाल ही में कोविड-19 लहर के दौरान समर्थन के लिए भागीदारों को शुक्रिया कहा। पीएम ने लिखा, वो भविष्य की महामारियों को रोकने के लिए वैश्विक कार्रवाई का समर्थन करते हैं। वन अर्थ वन हेल्थ ही मानवता के लिए हमारा संदेश है। राजनीतिक विश्लेषक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने भी पीएम नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर ट्वीट की है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और रूस के राष्ट्रपति साथ में बैठे नजर आ रहे हैं और पीएम मोदी पीछे खड़े हैं। इस तस्वीर के साथ पुष्पेंद्र ने लिखा कि 18 साल पहले जब अटल जी और पुतिन के बीच बैठक हो रही थी तो पीएम मोदी उनके पीछे खड़े थे। उस समय पुतिन को शायद ही अंदाजा नहीं रहा होगा कि एक दिन पीछे खड़ा ये आदमी दुनिया में हलचल पैदा कर देगा और दुनिया के सामने एक सक्षम नेतृत्व बनकर उभरेगा। फिलहाल इस समिट में G7 देशों के नेताओं ने आने वाली महामारी से 100 दिनों के भीतर निपटने की योजना बनाई है, जिसके तहत एक प्रस्ताव तैयार किया गया है और इसे नाम दिया गया है कार्बिस बे डिक्लेरेशन, जिसे जल्द ही अप्रूव किया जा सकता है। ब्रिटेन ने कहा है कि ग्रुप ऑफ 7 के नेताओं ने इस डिक्लेरेशन को साइन करने पर मंजूरी भी दे दी है। जब इतना सब कुछ जान लिया तो ये भी जान लीजिए कि आखिर ये ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 क्या है। साल 1973 में आए तेल संकट और वैश्विक आर्थिक मंदी की वजह से तत्कालीन राष्ट्रपति वैलेरी जिस्कॉर्ड डी एस्टेइन ने इस संगठन की शुरुआत की थी और इस संगठन ने अपनी पहली बैठक 1975 में आयोजित की, जिसमें सिर्फ 6 देश ही थे, यूएसए, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जर्मनी और जापान। 1976 में कनाडा को भी शामिल कर लिया गया। तब से ये संगठन ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 बना दिया गया। इस संगठन में दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक देश हैं और उनके पास सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है। ये 7 देश दुनिया में सबसे बड़े स्तर पर परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। फिलहाल ब्रिटेन में हुई इस मीटिंग के बाद भारत को G7 देशों से ये उम्मीद है कि ग्रुप ऑफ 7 भारत की अर्थव्यवस्था और यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने में मदद करेगा। कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और साथ ही डेली बज इंडिया को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।